Hello my dear students, welcome back to your science class. So students, in our previous video we have completed chapter 11 Human Eye and the Colorful World of class 10 science, and today we are going to start chapter 5 of class 10, that is periodic classification of elements. Periodic classification of elements आज हम start करने जा रहे हैं. Periodic classification of elements, what is the meaning of this chapter? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कि हम एलिमेंट्स को, बिकॉज वी आर हैविंग मेनी elements, so it's very typical to study about these elements in an easy way. So there was a need for classification. क्या किया गया कि periodic classification of elements, ये क्या हुआ इसमें कि elements की study करना बहुत typical था. सबको एक साथ याद रखना, हर एक की प्रॉपर्टी के बारे में, हर एक के नेचर के बारे में स्टडी करना बहुत टिपिकल था, उसको याद रखना बहुत टिपिकल था. तो उस स्टडी को इजी बनाने के लिए क्लासिफिकेशन की प्रोसेस आई. एंड व्हाट इज क्लासिफिकेशन? ग्रुपिंग टुगेदर एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. मतलब अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल इन द स्कूल देर आर मेनी स्टूडेंट्स, suppose there are 2000 or 3000 students, so for a single person it is very difficult to identify or recognize them, to learn about their क्वालिटीज़, टू लर्न अबाउट द हैबिट्स. उन सब के बारे में याद रखना एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा. इसलिए क्या किया गया, कुछ ग्रुपिंग बनाई गई. ठीक है, कि जैसे हम स्कूल के अंदर एक ग्रुप बना लेते हैं. सपोज़ हमारे पास अब एक पर्सन है, स्कूल के हर स्टूडेंट के बारे में वो नॉलेज नहीं रख सकता है, तो वो उसमें क्या किया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है. सपोज़ अगर आप क्लास टीचर की बात करें, क्लास टीचर को ध्यान रखना है कि हमारी क्लास में कौन से स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे डांसर्स हैं, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे स्पीकर्स हैं, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं. तो इस तरीके से वो एक ग्रुप बना लेंगे तो उन्हें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारे ये रोल नंबर जो है ये हमारे डांसर्स हैं, इतने रोल नंबर्स हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं. तो यही चीज़ क्लासिफिकेशन कहलाई जाती है, ग्रुप बनाना. तो ग्रुप बनाए गए एलिमेंट्स के. एंड one thing was kept in mind, that is periodicity. What is periodicity? Repetition in properties after regular interval is called periodicity. Periodicity मतलब एक regular interval के बाद properties में similarity आई. Suppose lithium है तो lithium के बाद बहुत सारे elements छोड़ने के बाद एक particular regular interval के बाद lithium के नीचे आता है sodium, और दोनों की प्रॉपर्टी होती है सेम. ये periodicity कहलाई जाती है. ओके, फॉर दैट देयर आर मेनी साइंटिस्ट हु गेव देयर व्यूज़. द फर्स्ट साइंटिस्ट वॉज डब्रीनर. डब्रीनर ने दिया अपना डब्रीनर लॉ ऑफ ट्राइड्स, और इसमें बताया उसने कि इसने क्या किया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखा, और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि अगर हम 3 का ग्रुप बनाएंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे एलिमेंट्स को, तो हर पहले और तीसरा, मतलब जो 3 का ग्रुप है उसमें पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का अगर हम मीन निकालते हैं तो वो मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आएगा. सो व्हाट वाज इट्स स्टेटमेंट? It states that if elements are arranged on the basis of increasing atomic mass in a group of 3, then atomic mass of middle element is the arithmetic mean of the atomic mass of first and third elements. Okay, now see, फॉर एग्ज़ाम्पल हिज फर्स्ट ग्रुप वॉज एल्कलाइन मेटल्स. एल्कलाइन मेटल्स में क्या था उसके, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एल्कलाइन मेटल्स का उसका ग्रुप था. और उसके अंदर आप देख रहे हैं कि लिथियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 7 एंड दैट ऑफ पोटेशियम इज़ 39. दोनों का अगर हम एवरेज निकालते हैं 7 + 39, that will be equal to 46, and 46 divided by 2 is equal to 23. तो 23 एटॉमिक मास होता है सोडियम का. इस तरीके से इसने ग्रुप बनाया और बताया कि अगर हम 3 का ग्रुप बनाते हैं तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो मिडिल वाले जो एलिमेंट होगा उसके एटॉमिक मास के बराबर आएगा. सेकेंड ग्रुप उसने ले लिया था एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. वहाँ पर भी उसने यही सेम चीज़ सिमिलैरिटी दिखाई.
बट हेलोजन्स इसने अपना थर्ड ग्रुप बनाया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। बट व्हाट हैपन, हिज थ्योरीज वाज फेल्ड ड्यू टू सर्टेन डीमेरिट्स। और वो डीमेरिट्स क्या थी? एक तो इसने ये सिर्फ 3 ट्राइड्स ही बना पाया था, एंड ही प्लेस्ड ओनली 9 एलिमेंट्स इन इट्स टेबल। अपनी टेबल जो उसने बनाई, ये जो ग्रुपिंग करी, उसमें वो सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही प्लेस कर पाया था। सो हिज थ्योरी वाज फेल। दूसरा, ही कुड नॉट अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स, जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उन्हें अरेंज नहीं कर पाया वो। और ये जो ऑर्डर था एटॉमिक मास का, दैट वाज नॉट सर्टेन, वो ठीक नहीं था। बट इसका क्राइटेरिया क्या था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड पीरियोडिसिटी। ये दो चीज़ों का दिमाग में रखते हुए इसने ये व्यू दिया। ओके, नाउ लेट्स टेक अ लुक अबाउट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड जो सेकंड साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। और उसमें उन्होंने क्या बताया? इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, अगर हम सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज कर देंगे, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट आर सेम। तो हर पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो सेम होंगी। सी, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। आप इसको फर्स्ट मानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम होगी। इफ़ यू आर कंसीडरिंग लिथियम एज फर्स्ट, लिथियम को फर्स्ट ले रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज सेम आएगी। सेम बेरिलियम, मैग्नीशियम की, बोरोन, एल्यूमिनियम की। बट व्हाट हैपन, ये जो थ्योरी थी ये भी काफ़ी डीमेरिट्स लेकर के आई। हिज फर्स्ट लिमिटेशन और डीमेरिट वॉज ही बिलीव दैट ओनली 56 एलिमेंट्स विल बी एग्जिस्टिंग इन नेचर। उसने बिलीव किया कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स जो हैं वही नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट देयर वर मेनी। हिज टेबल वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली। इसकी जो टेबल चली वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल हुई। उसके बाद जो एलिमेंट्स आए उनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटीज़ नहीं थी। ही प्लेस 2 एलिमेंट्स इन सेम स्लॉट। उसने सिमिलैरिटीज़ लाने के लिए 2 एलिमेंट्स को सिमिलर स्लॉट में, एक ही स्लॉट में, एक ही प्लेस पे रख दिया। बट इवन दैट दिस प्रॉपर्टीज वर नॉट सेम। नाउ ही प्लेस आयरन फार अवे फ्रॉम कोबाल्ट एंड निकल हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। उसने आयरन को कोबाल्ट और निकल से बहुत दूर रखा, जबकि आयरन, कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती हैं। ओके, एंड हिज क्राइटेरिया वॉज ऑल्सो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड पीरियोडिसिटी। So now the third scientist came, and he was Mendeleev, and he gave us Mendeleev's periodic law. It states that properties of elements are periodic functions of their atomic mass. जो elements की properties होती हैं वो periodic function होती है उनके atomic mass का। उसने बोला Mendeleev's periodic table में there were 8 groups। 8 groups मतलब जो vertical columns होती हैं उनको groups बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी क्लास में 1 2 3 एक सीट पर हैं आप, देन योर द बैकवर्ड सीट, देन थर्ड वन, ऐसे इस तरीके से आपकी क्लास में एक रो लगी हुई है, तो दैट वाज द ग्रुप। और अगर हम देखें लेफ़्ट टू राइट अपनी क्लास के अंदर के कितनी सारे हमने रोज बनाई हुई हैं, सो दैट वाज द पीरियड। लेफ़्ट टू राइट पीरियड, जिसे हम हॉरिजॉन्टल रोज बोलते हैं, एंड टॉप टू बॉटम वाज ग्रुप, जिसे हम जो है वर्टिकल कॉलम्स कह सकते हैं। ओके, तो देयर वर 8 ग्रुप्स एंड 6 पीरियड्स इन स्टेबल। इसका क्राइटेरिया भी क्या था? हिज क्राइटेरिया वाज इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड पीरियोडिसिटी। सेम क्राइटेरिया इसने भी रखा। बट इसकी आपको एडवांटेजेस भी पता होनी चाहिए। एडवांटेजेस क्या होती हैं उसकी? ही लेफ्ट सम गैप्स फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स डिस्कवर होते चले जा रहे थे, तो उसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए गैप छोड़ दिए। ही प्लेस नोबल गैसेस इन सेपरेट ग्रुप। इसने नोबल गैसेस को सेपरेट ग्रुप में रखा। एंड ही प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। पोजीशन के बेस पे पहली बार इसने प्रॉपर्टीज को बताना एलिमेंट्स की शुरू किया कि भाई जो फर्स्ट ग्रुप में है उसकी प्रॉपर्टी जो है, उसकी जो ऑक्साइड्स बनेंगी, बेसिक ऑक्साइड्स बनेंगी, एंड द फॉर्मूला विल बी R2O। हाइड्राइड्स जो होंगे उसके RH फॉर्मूला लेकर के होंगे। इस तरीके से उसने पोजीशन के बेस पे प्रॉपर्टीज बताना स्टार्ट कर दिया। बट इट वाज आल्सो हैविंग सम डीमेरिट्स। इसकी डीमेरिट्स क्या थी कि एक तो इसने आइसोटोप्स की पोजीशन एक्सप्लेन नहीं करी थी। अब आइसोटोप्स का एटॉमिक मास होता है सेम, सॉरी डिफरेंट, तो हर एक आइसोटोप मेंबर जो होता है उसको अलग अलग प्लेस मिलनी चाहिए। बट उसने क्या किया,
जो आइसोटोप्स थे उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन वो नहीं कर पाए, तो इसकी ये प्रॉब्लम हुई। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी इसकी कि देयर वाज द रॉन्ग ऑर्डर ऑफ सम एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स, जैसे कोबाल्ट और निकल है, कोबाल्ट पहले रखा उसने, निकल बाद में रखा, जबकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास जो होता है निकल के एटॉमिक मास से ज़्यादा होता है, तो निकल पहले आना चाहिए था। इस तरीके से देयर वाज द रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स, ये भी उसकी कमी थी। तीसरा, ही कुडंट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उसने हाइड्रोजन को लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के साथ क्यों रखा है, जबकि हाइड्रोजन और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होती है। ओके, so that was about the Mendeleev's table. In our next video we are going to start a modern periodic table and the trends in that table. Okay, hope you understood well. Till then, write these notes in your notebook and have a very wonderful day ahead.